जय जिनेन्द्र। आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रहा हूं। एक बहन अपने मायके से ससुराल की ओर जा रही थी। बीच में गांव था, गांव को भी पार कर लिया। अब एक नदी का किनारा आया। नदी का किनारे आते ही शाम हो चुकी थी और अचानक उसको हार्ट अटैक आया और वो वहीं पे पेड़ के नीचे जाकर खत्म हो गई। अब थोड़ी देर बाद में एक आदमी उधर से निकला जो कि शादीशुदा था। उसने उस स्त्री को देखा और स्त्री के चेहरे को देख के वह उस पर मंत्रमुग्ध हो गया और उसके अंदर वासना के विकार फूटने लगे। वह सोचने लगा कि मेरी स्त्री तो देखो कैसी काली कलूटी है और हमेशा लड़ती रहती है मुझसे, और ये स्त्री देखो कितनी सुंदर है। यदि ये मेरे घर में आ जाती तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा जीवन होता मेरा। ऐसा उस लाश को देखकर उसके मन में वासना के विचार आने लगे और वह इतना सोच ही रहा था। इतनी देर में उधर से एक चोर निकला और चोर की निगाह भी जो है उसी स्त्री पर पड़ी और चोर की निगाह उसके गहनों पे पड़ी। और वह चोर सोचने लगा कि अगर ये आदमी यहां से चल जाए तो मेरा काम तो तुरंत फटाफट हो जाएगा, मैं ये सारे गहने लेके भाग जाऊं। अभी चोर ऐसा विचार कर ही रहा था, इतने में एक सियार आया और सियार ने जैसे ही उस स्त्री के शव को देखा और उसने विचार करा कि काश ये दोनों जने यहां से चले जाएं तो मुझको इसका मांस खाने को मिल जाएगा। अब तीनों जने ये विचार कर रहे थे, इतने में रात पूरी हो गई और रात पूरी हुई तो एक संत उधर से निकले। अब संत निकले तो संत का उस रोज पाड़ना था। उन्होंने तपस्या कर रखी थी, व्रत ले रखे थे, तो पाड़ने के लिए जा रहे थे। जैसे ही उस स्त्री का शरीर देखा उन्होंने और शरीर को देखते से ही उनके मन में यह विचार आने लग गया कि देखो इतने छोटा जीव इतनी कम उम्र में शरीर में आया और निकल के चला गया। यह शरीर कैसा नश्वर है और मैं जो है पाड़ना करने जा रहा हूं। उनके मन में तुरंत पाड़ने का विचार खत्म हो गया और वह वहां से चले गए। यहां पर यह बताने चाह रहे हैं, यहां पर इस कथा से हमें यह सीखने को मिल रहा है कि वस्तु एक है परंतु दृष्टि अलग अलग है। जो तीन जनों की दृष्टि थी वह तो यह थी कि उससे तो उनको कर्म का बंध हो रहा था, और जो साधु की दृष्टि थी वह उनको जो है मोक्ष मार्ग की ओर प्रभावित कर रही थी। तो निमित्त यहां पर इस कथा में यह बताया गया है कि एक ही निमित्त किसी के लिए बंध का कारण हो सकता है और वही निमित्त किसी के लिए निर्जरा का कारण हो सकता है। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र।